आप सब भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि यदि हमें बिहार में ज़मीनी स्तर पर कुछ बदलाव देखना है तो यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना होगा। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल है कि इसके चर्चे देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में की जाती है। शिक्षा विभाग लाख दावे करती है कि वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही है, लेकिन यदि विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक ही उपलब्ध नहीं होंगे तो बच्चों तक सही मायने में शिक्षा कैसे पहुंच पाएगी। जहां 1.25 लाख रिक्तियां निकाली गई थी छठे चरण में, वहां सिर्फ 50,000 शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। इसका मतलब अब भी बिहार में 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसके बावजूद अब तक शिक्षा विभाग की तरफ से 7वें चरण को लेकर कोई भी सूचना जारी नहीं की गई, जबकि शिक्षा मंत्री ने खुद ये कहा था कि अप्रैल के महीने में वो 7वें चरण के लिए नोटिफिकेशन निकालेंगे। चाहे युवा बेरोजगार होकर सड़क पर उतरे या फिर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों के भविष्य बर्बाद हो जाएं, इन सब से बिहार सरकार को और शिक्षा विभाग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का होना एक गंभीर मुद्दा है और शिक्षा विभाग को इसे गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द 7वें चरण के नोटिफिकेशन को जारी कर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग को ये समस्याएं इतनी आसानी से नहीं दिखती हैं। हमें उन तक इस मुद्दे को, इस मांग को पहुंचाना होगा। इसी मांग को सरकार तक, बिहार के शिक्षा विभाग तक पहुंचाने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी 30 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन कर रहे हैं। मैं सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ बिहार की जनता और पूरे भारत की जनता से यह अपील करना चाहती हूँ कि इस ट्विटर कैंपेन में अपना सहयोग दें। बिहार में शिक्षकों की कमी का मुद्दा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में ट्रेंड करना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि आखिर बिहार के बदहाली के पीछे का कारण क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात को समझेंगे और अपना साथ जरूर देंगे। जय बिहार, जय हिंद।